बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं नसीरुद्दीन अल-क़ासमी आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। चौथा सबक है आज हमारा। इससे पहले हम 3 सबक पढ़ चुके हैं। पहले सबक में हमने 3 लफ्ज़ों पर गुफ्तगू की थी, अना, अंता और अंती। अना के माना मैं मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अंता इसके माना तू, ये सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और अंती इसके माना तू, ये सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे सबक में हमने गुफ्तगू की थी अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना और नहनु पर। अंतुमा तुम दोनों मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, और अंतुम तुम सब मुज़क्कर और मुअन्नस। अंतुम सिर्फ मुज़क्कर के लिए, तुम सब सिर्फ मुज़क्कर के लिए, और अंतुन्ना तुम सब सिर्फ मुअन्नस के लिए, और नहनु हम दो और हम सब मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए। ये गुफ्तगू की थी हमने पहले और दूसरे सबक में। फिर तीसरे सबक में हमने हादा, हादिही, ज़ालिका और तिलका, इन 4 कलिमात पर गुफ्तगू की थी। हादा माना ये मुज़क्कर करीब के लिए आता है। हादिही माना ये मुअन्नस करीब के लिए आता है। ज़ालिका वो, ये मुज़क्कर दूर के लिए, बईद के लिए, और तिलका वो मुअन्नस दूर के लिए। हादा मस्जिदुन मिसाल के तौर पर यह मस्जिद है। हादिही हुजरतुन यह कमरा है। ज़ालिका किताबुन वो किताब है। तिलका दारुन वो घर है। ये हमारे 3 सबक हुए थे। चौथे सबक में यही कलिमात हैं, हादा, हादिही, ज़ालिका, तिलका, और पिछले अल्फाज भी वही, मगर हम एक नई चीज़ पर यहाँ गुफ्तगू करेंगे। ये जो मस्जिदुन, हुजरतुन, किताबुन, दारुन, इसी तरह और भी जो पीछे लफ्ज़ हमने पढ़े थे, मिसाल के तौर पर समाउन, शम्सुन, कमरुन, और भी जो अल्फाज हमने पढ़े, उन पर लफ्ज़ अलिफ लाम दाखिल करेंगे। और अलिफ लाम दाखिल करने के बाद होता ये है कि तनवीन नहीं आती। जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम आ जाता है उस लफ्ज़ पर फिर कभी तनवीन दाखिल नहीं होगी। मसलन मस्जिदुन, इस पर अलिफ लाम आ जाए तो अल मस्जिदु हो जाएगा, और हुजरतुन इस पर अलिफ लाम आ जाए तो अल हुजरतु। आखिर में जो दाल पर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आते हैं, या ता पर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आते हैं, वो इस अलिफ लाम के साथ कभी भी नहीं आएंगे। यानी अलिफ लाम आते ही ये तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की तनवीन गायब हो जाएगी। और उस सूरत में अगर ये जुमला यूँ बन जाए हादल मस्जिदु, तो ये अधूरा हो जाएगा। हादा मस्जिदुन इसका मतलब है ये मस्जिद है, और हादल मस्जिदु इसका माना है यह मस्जिद। हादिही हुजरतुन इसका मतलब है यह कमरा है, और हादिहिल हुजरतु इसका मतलब है यह कमरा। ज़ालिका किताबुन इसका माना वो किताब है, और ज़ालिकल किताबु इसका मतलब होगा वो किताब। तिलका दारुन वो घर है, और तिलका दारु इसका मतलब होगा वो घर। यानी जुमला अधूरा हो जाएगा। अब इसको पूरा करने के लिए हमें एक और लफ्ज़ बढ़ाना पड़ेगा। मसलन हादल वलदु यह लड़का है, हम आगे ज़कीयुन बढ़ाते हैं और यूँ कहते हैं हादल वलदु ज़कीयुन यह लड़का ज़हीन है, स्मार्ट है। हादिहिल बिन्तु यह लड़की, हम आगे एक लफ्ज़ बढ़ाते हैं हादिहिल बिन्तु क़विय्यतुन यह लड़की ताकतवर है। तब जुमला पूरा हो जाएगा। ज़ालिका रजुलु वह आदमी, हम आगे एक लफ्ज़ बढ़ाते हैं ज़ालिका रजुलु तवीलुन वह आदमी लंबा है। तिलकल मरअतु वह औरत, वो खातून, आगे एक लफ्ज़ बढ़ाते हैं तिलकल मरअतु क़सीरतुन। हादिहिस समाउ साफ़ियतुन यह आसमान साफ़ है। हादिहिस समाउ साफ़ियतुन यह आसमान साफ़ है। तिलका शम्सु बईदतुन वह सूरज दूर है। हादल क़मरु मुनीरुन यह चाँद रोशन है। ज़ालिकल जबलु मुर्तफ़िउन वो पहाड़, जबल के माना पहाड़। ज़ालिकल जबलु मुर्तफ़िउन, मुर्तफ़िउन माना ऊंचा, वो पहाड़ ऊंचा है।
تو اس طرح پیچھے ہم نے جو بھی لفظ پڑھے معلم طبیب هذا المعلم هذا الطبيب هذا الطالب هذه المدرسة هذا المسجد، اس طرح ان سب پر الف لام لگا سکتے ہیں، اور الف لام لگائیں گے تو جو آخر میں دو پیش کی تنوین ہے وہ غائب ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے۔ اور جب الف لام لگتا ہے تو اس لفظ کا معنی ہوتا ہے، مثلا حجرتن ہے تو اس کا معنی ہے ایک کمرہ، اور الحجرت اس کا مطلب ہوگا کمرہ، مسجدن ایک مسجد یا کوئی مسجد، اور المسجد اس کا مطلب ہوگا مسجد، کتابن ایک کتاب کوئی کتاب، الکتاب اس کا مطلب ہوگا کتاب، دارن گھر کوئی ایک گھر کوئی گھر، اور الدار اس کا مطلب ہوگا گھر۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور آسان سا سبق ہے، پچھلے سبقوں ہی کا دہرایا گیا ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نصیر الدین قاسمی۔